जैसा कि आप सभी को पता हो भाई, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो क्रेडिट कार्ड की मदद से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जाकर के किसी भी आइटम को बाई कर सकते हो। सबसे मजे वाली बात ये होती है आपको इंस्टेंट डिस्काउंट और कैशबैक भी देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कभी जरूरत पड़ जाए तो आप किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई में भी बाई कर सकते हो। लेकिन जितना आसानी से मैंने आपको सारे ऑफर बता दिए, तरीके बता दिए, उतनी आसानी से क्रेडिट कार्ड मिलता नहीं है। लेकिन अभी इस समय अगर आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने वाले तो आपको थोड़ा सा आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला, हर एक बैंक के चाहते हैं ज्यादा क्रेडिट कार्ड उनका सेल हो। जितना ज्यादा क्रेडिट कार्ड सेल हो उतना ज्यादा आप यूज करो, जितना ज्यादा आप यूज करो उतना ज्यादा क्रेडिट कार्ड वालों को फायदा होता है। अब क्रेडिट कार्ड अगर हमें लेना होता है बाय द वे, तो हम कौन सा क्रेडिट कार्ड लें? देखिए, कभी भी कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाले कोशिश करोगे 3 बातों का हमेशा ध्यान रखो। सबसे पहली बात, कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड लो जो क्रेडिट कार्ड अगर आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है, उससे अच्छा कोई क्रेडिट कार्ड हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर किसी क्रेडिट कार्ड के लिए आपने ज्वाइनिंग एनुअल फीस 1000, 2000, 4000 रुपए की दे दी और अगर आपने उसका फायदा उतना नहीं उठा पाया तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी। लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड रहेगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। वहीं अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड ले रहे तो कोशिश करो कि वो क्रेडिट कार्ड आपको रुपया नेटवर्क पे मिल जाए। अगर रुपया नेटवर्क में कोई क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो अपना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एप्लीकेशन में जाकर लिंक कर सकते हो। कहीं पर जरूरत पड़े डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्यूआर कोड पे स्कैन करके। या फिर कभी पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाए तो किसी भी स्कैनर पे अपना पैसा ट्रांसफर करके पैसे भी निकाल सकते हो, जिसका मैं पर्सनली कई बार यूज भी कर चुका हूं। तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो कोशिश करो कि उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिले, ताकि उस क्रेडिट कार्ड का अगर आप यूज करो तो आपको फील ना हो कि यार मेरा कुछ तो मिली नहीं, फायदा क्या इस क्रेडिट कार्ड का यूज करने का। अगर मैं इन सभी को देखता हूं तो मेरे को लगता है कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक ऐसा भी क्रेडिट कार्ड है जो क्रेडिट कार्ड आपको अच्छे खासे बेनिफिट भी दे सकता है, और जितनी चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें आपको उस क्रेडिट कार्ड के साथ देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा मार्केट में जितने भी क्रेडिट कार्ड है, हर एक क्रेडिट कार्ड में आपको ज्यादातर तो नुकसान ही देखने को मिलेगा, फायदा देखने की बात तो बड़ी दूर की है। अब यहाँ पर भी सबसे बड़ा सवाल बनेगा, अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक का कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए, इसको हम डिटेल में देखने के लिए चल सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल तरीके क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, वो भी मतलब वेरिएंट वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपको लगता है भाई मुझे मूवी ज्यादा देखना है तो पीवीआर एनॉक्स क्रेडिट कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग आप क्रेडिट कार्ड को देख पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ज्यादातर क्रेडिट कार्ड के लिए आपको जैसे 1000 रुपए, 500 रुपए, यहाँ तक कि और भी कई सारे क्रेडिट कार्ड जिनके 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए ज्वाइनिंग और एनुअल फीस आपको देनी पड़ सकती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे इनकी वेबसाइट पे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड मेंशन तो किए गए, लेकिन कई सारे क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का कोई ऑप्शन ही देखने को नहीं मिल रहा होगा। अगर जिनमें ऑप्शन नहीं मिल रहा हो आप उन क्रेडिट कार्ड को अभी के टाइम में अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। जिन क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल रहा हो सिर्फ आप उन्हीं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। अब सवाल वही खड़ा हो जाता है भाई इनमें से कौन सा क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए, और जिस क्रेडिट कार्ड में आपने जितनी चीजें बताई वो सारी चीजें होनी चाहिए। इस कंडीशन में सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड रहेगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक का लीग क्रेडिट कार्ड, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और सबसे जरूरी चीज ये है कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप यहाँ पे देखेंगे 499 रुपए ज्वाइनिंग फीस और 499 रुपए इसकी एनुअल फीस आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है, अगर आप यहाँ पे जाएंगे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने खुल करके आ जाता है कि आपको यहाँ पे कोई भी एनुअल फीस, कोई भी ज्वाइनिंग फीस इस समय देने की जरूरत नहीं है। यानी कि इस समय ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल सकता है। दूसरी चीज मैंने बताया था कि आपको अगर रुपया नेटवर्क मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात तो हो ही नहीं सकती। फिलहाल ये वाला क्रेडिट कार्ड आपको रुपया नेटवर्क के ऊपर देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट और भी क्लियर कर देना चाहूंगा, रुपया नेटवर्क के साथ साथ आपको हो सकता है वीजा नेटवर्क के ऊपर भी देखने के लिए मिले, और अगर आपको इन दोनों में चॉइस करने के लिए ऑप्शन मिले तो आप रुपया नेटवर्क के साथ जाइएगा। जैसा कि यहाँ पे 0 ज्वाइनिंग फिर एनुअल फीस आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, और मैंने बताया था कुछ बेनिफिट के बारे में। अगर आप यहाँ पे 150 रुपए एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे 8 रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और बाय द वे अगर आप 6 महीने के अंदर 1,25,000 रुपए अपने क्रेडिट कार्ड से यूज कर लेते हैं, उस कंडीशन में 4 फ्री मूवी टिकट मिल जाएगा, या फिर आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर्स मिल जाएगा, यानी कि ओवरऑल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने के लिए मिल जाते हैं। अब क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना चलिए एक बार देख लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो को बनाने से पहले बता देना चाहूंगा हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक का लीग क्रेडिट कार्ड आ चुका है। अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के लिमिट के बारे में बात करूं, बहुत ज्यादा लिमिट तो नहीं, लेकिन 70,000 रुपए की लिमिट हमें दी गई है। हालांकि यहाँ पर एक बात और भी क्लियर कर देना चाहूंगा, किसी भी क्रेडिट कार्ड को ले लो या फिर अगर इस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें, इसको अप्रूव होने का या रिजेक्ट होने का कम से कम 3 रीजन होने वाला है। अप्लाई करने के बाद में उन तीनों रीजन के ऊपर भी बात करूंगा ताकि आपको डिटेल में सारी जानकारी हो जाए। फिलहाल क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसी पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल सा गेट योर कार्ड नाउ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर इंटर करना है। आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है सेम उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे इंटर कर देंगे, और अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे आप मेल फीमेल जो भी होंगे। इसके बाद नीचे आ
जाना है, आपको सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपको ये बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रिटायर पर्सन हो, हाउस मेकर हो, स्टूडेंट हो। लेकिन देखिए जो जेन्युइन सी चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप यहाँ पे सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड छोड़ करके किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, अगर आपका सिविल ठीक रहा तो हो सकता है आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दे दिया जाए, नहीं तो आपको क्रेडिट कार्ड बहुत मुश्किल है मिल पाना। और वहीं अगर आप यहाँ पे सैलरी वाले पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पर्सन हो, उस कंडीशन में आपको क्रेडिट कार्ड आसानी के साथ दे दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका इनकम कुछ ना कुछ साधन होगा जब भी आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो। फिलहाल मैं सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे की तरफ आऊंगा। अब मुझे यहाँ पे अपनी कंपनी डिटेल शेयर करना, जिसमें मुझे अपने कंपनी का नाम एंटर कर लेना है, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपकी जो भी मंथली इनकम होती है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। बहुत तरह के ऑप्शन दिए गए, जैसे कि मैंने अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे अपने ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस एंटर कर लेना है, सिंपल से नीचे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपसे पूछा था अगर आपका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा तो ये क्रेडिट कार्ड आपके ऑफिस वाले एड्रेस पर डिलीवर किया जाए या फिर आपका जो घर का एड्रेस रहेगा उस पर डिलीवर किया जाए। आपको जो भी सही लगे अपने अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे 2 टर्म कंडीशन वाले बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, सिंपल से आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहीं पर कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं, उनको लगता है मेरा यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई हो चुका है, लेकिन अभी तक आपका क्रेडिट कार्ड पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाया, अभी आपको बहुत कुछ करने की जरूरत है। अब यहाँ पर एक बात और भी समझिएगा, यहाँ पर जो मैंने बताया ना आपको करीब 3 कंडीशन बनती है किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्रूव होने में। सबसे पहली कंडीशन के बारे में बात करें, अगर आपका कोई भी कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट है, चाहे वो क्यों ना भले जीरो बैलेंस वाला ही अकाउंट हो, अगर आपके पास अकाउंट है तो अकाउंट के बिहाफ पे भी क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, जहां पर आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है। इवन वो चीज सेम मेरे साथ भी हुआ, मेरे से कोई भी इनकम प्रूफ नहीं मांगा गया था, क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे मुझे क्रेडिट कार्ड दे दिया गया था। दूसरी कंडीशन ये बनती है, मान लीजिए आपके पास कोई अकाउंट नहीं चलेगा लेकिन आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा है, तो सिविल स्कोर के बिहाफ पे भी आपको क्रेडिट कार्ड अप्रूव करके दे दिया जाता है, जिसके लिए आपको इसके आगे कोई केवाईसी वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो जो तीसरा केस है जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है, आप पहले से कस्टमर भी नहीं हो, आपका सिविल भी ठीक नहीं है, उस कंडीशन में आपको अपनी केवाईसी तो कंप्लीट करनी हो सकता है उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़े, और क्या पता इनकम प्रूफ के तौर पे आपसे आईटीआर सैलरी स्लिप की डिमांड कर ली जाए। हो सकता है आपको ऐसी भी कंडीशन फेस करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर आप इस बात का भी ध्यान रखिए, जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो, बाय द वे अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते तो आपको यहीं पे क्लियर मेंशन कर दिया जाता है कि आप यहाँ पे एफडी बुक क्रेडिट कार्ड को भी अप्लाई करके ले सकते हो। उस कंडीशन में ध्यान रखिए आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट होना चाहिए और कम से कम 5,000 रुपए का एफडी करवाएंगे, फिर आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दे दिया जाएगा। उस क्रेडिट कार्ड को आप कुछ दिन यूज करेंगे, आपका सिविल इंप्रूव हो जाएगा, उसके बाद चाहे तो अपने एफडी का आप ब्रेक भी कर सकते। जब आपको एफडी करके ही क्रेडिट कार्ड लेना तो आप 5,000 रुपए का एफडी क्यों करो, जबकि मार्केट में आपको 1,000-2,000 रुपए तक के एफडी वाले कई सारे क्रेडिट कार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं। उनमें से कुछ क्रेडिट कार्ड के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको जाकर अप्लाई करके आप ट्राई कर लीजिएगा। फिलहाल अगर आपको यहाँ पे एफडी और यहाँ पे रेगुलर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिले तो हमेशा आप रेगुलर क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करिएगा, ताकि आपको कोई भी एफडी वगैरह करे हुए क्रेडिट कार्ड मिल जाए। इसके अलावा आप इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर आपको यहाँ पे केवाईसी करने के लिए कहा जाएगा तो आपका मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी पे आपको यहाँ पे केवाईसी का एक लिंक भेजा जाएगा, उस पर क्लिक करके अपने ओरिजिनल पैन कार्ड के साथ अपनी केवाईसी आप कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फाइनल डिसीजन हो जाता है भाई आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, डिस्पैच किया जाएगा, रिजेक्ट होगा। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर दी। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके थ्रू भी काफी लोगों को सही जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।